बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी इस्लामिक एमसीक्यूज़ को, क्योंकि जी अब बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हो रही हैं पीपीएससी में, एनटीएस में, एफपीएस में। तो ये जी सारी जॉब्स में जो है वो इस्लामिक पोर्शन ज़रूर आता है इस्लामिक स्टडीज़ का। तो इसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अभी से ही। तो हमारा पहला एमसीक्यू है जी, हु वाज द फर्स्ट फीमेल शहीद ऑफ इस्लाम, यानी कि जी इस्लाम में पहली खातून शहीद कौन थी? जो जी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा थी। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि सूरह मुज़म्मिल मीन्स, सूरह मुज़म्मिल के लग़वी मायने पूछे गए हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या है? सूरह मुज़म्मिल का वैसे उर्दू में मीनिंग है ओढ़नी या फिर इसके अलावा जी कपड़े में लिपटा हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, रैप्ड इन द गारमेंट्स। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, द बैटल ऑफ करबला टुक प्लेस इन विच हिजरी। करबला की जो जंग की जी, जंग करबला कब किस हिजरी में वाक़या हुई थी? तो जी 61 हिजरी में वाक़या हुई थी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि वेल्थ ऑब्टेन फ्रॉम अ माइन एज लायबल टू, यानी कि जो जंग से माल गनीमत हासिल होता है उसको कितने हिस्सों में तब्दील किया तकसीम किया जाता है? तो जी खुम्स में, यानी कि 5 हिस्सों में। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है कि हाउ मैनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन द ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल में कितने जो है वो ये ईमान का ज़िक्र किया गया है, या कितने एसेंशियल बिलीव्स हैं जिनका ज़िक्र किया गया है? तो जी 7 है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, नेम ऑफ वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टाइटल्ड एज द उम्मुल मसाकीन। उम्मुल मसाकीन किनको कहा जाता है? जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बीवी थी जिनका नाम उम्मुल मसाकीन थी, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, बिलीव इन द वननेस ऑफ अल्लाह एंड एक्सप्रेशन ऑफ इट थ्रू द टंग इज़ कॉल्ड। यानी कि जब हम अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं अपनी ज़बान से, तो इसे तौहीद कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द फर्स्ट बिलीव इन द ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल का पहला यकीन या पहला जो ईमान है वो क्या है? वो है कि नो गॉड बट अल्लाह, यानी कि कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, बेशक जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, द फंडामेंटल बिलीव्स और आर्टिकल्स ऑफ फेथ इज़ आर। अच्छा जी, अब फंडामेंटल हमारे बिलीव्स कौन से हैं? सबसे पहले है यूनिटी ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह एक है। उसके बाद एंजल एंड रिवील्ड बुक, यानी कि जो किताबें हैं, और उसके बाद मलाइका हैं, फिर जी प्रॉफिट, और उसके बाद हमारी जो आखरत है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट और हमारे जो है वो मेन बिलीव्स हैं। उसके बाद जी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हाउ मेनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन द ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल में जो है वो कितने बिलीव्स हैं, यानी कि कितने ईमान हैं उसके? तो जी 5 हैं। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, फ्रॉम विच वर्ड अकीदा इज़ ड्राइव। अकीदा जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है? तो ये अक़द से निकला है। अक़द का मतलब होता है गिरा बांधना, या फिर मतलब कि मजबूती से किसी चीज़ पर जम जाना। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज़ अ सोर्स ऑफ, यानी कि अल्लाह ताला को याद करते रहना क्या है? कल्बे सुकून है, यानी कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में इंसान के दिल का सुकून है, तो हार्ट सेटिस्फेक्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है जी, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम। यानी कि अगर हम इस्लाम पर जो है वो ईमान रखते हैं तो हमारा पहला अमल क्या होना चाहिए? तो वो जी प्रेयर है, यानी कि नमाज अदा करना। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि एक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि हमारे जो एक्शंस होते हैं या हमारे जो अमल होते हैं वो किस पर मुनहसर होते हैं? तो हमारे यकीन पर, हमारी नीयत पर, हमारे फेथ्स पर, हमारे बिलीव्स पर। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एक्शन इन इस्लाम। यानी कि हमारे इस्लाम में जो है वो एक्शन की या अमल की कितनी ब्रांचेस हैं? तो सबसे पहले इबादत करना, ठीक है, लेगिस्लेशन और डीलिंग, यानी कि अच्छे से डील करना, अखलाकियात, हुस्न अखलाक जिसको कहते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलते हैं जी हमारे अगले सवाल की तरफ। जी हमारा अगला सवाल है, द फंडामेंटल बिलीव्स व्हिच सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ अ रिलीजन आर कॉल्ड। यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे फंडामेंटल बुनियादी बिलीव्स होते हैं जो कि किसी भी दीन की बुनियाद कहलाते हैं? तो जी जिन्हें ईमान के सतून या दीन के सतून कहा जाता है, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हमारा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू शरा व्हाट इज़ फेथ। यानी कि शरीयत के मुताबिक जो है वो ईमान क्या है? ईमान है जी बिलीव इन द 7 थिंग्स, यानी कि 7 चीज़ों
چیज़ों पर ईमान रखना हमारा क्या है, बिलीव है, ठीक है, शरीयत के मुताबिक। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जी, आई बिलीव इन अल्लाह, इन हिज एंजल्स, इन हिज बुक्स, in his messenger, in the last day, and the fact that everything good or bad is decided by Allah the Almighty and the life after that। ठीक है, यानी कि मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, इसके अलावा जी आखिरत पर, और तमाम तर चीज़ें जो कि बुरी हैं या अच्छी हैं अल्लाह ताला उनका फ़ैसला करता है, यानी हमारी तकदीर का। और इसके अलावा जी हमारी ज़िंदगी जो है वो आखिरत के बाद, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ईमान मुफस्सिल का हिस्सा हैं। ठीक है जी, व्हाट डज़ मीन बाय ईमान मुफस्सिल? ईमान मुफस्सिल का क्या मतलब है? ईमान मुफस्सिल का मतलब है कि ईमान का तफसील में होना, यानी कि द बिलीव इन डिटेल। ठीक है, और ये जो है वो हमारा बेसिक एक, क्या कह सकते हैं आप इसको, हमारी एक बुनियाद है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, व्हाट डज़ मीन बाय ईमान मुजम्मिल? ईमान मुजम्मिल का क्या मतलब है? ईमान मुजम्मिल का मतलब है बिलीव इन ब्रीफ, यानी कि मुख्तसर पर जो है वो ईमान रखना। ठीक है जी, द एक्शन अमल नेम्ड एज इबादत, यानी कि हमारी जो इबादत अमल में आती है उसे क्या कहते हैं, या फिर वो इसके बारे में जो है ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है शो द ग्रेटनेस ऑफ अल्लाह एंड हम्बलनेस ऑफ द फॉलोवर, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ हमारा जो झुकाव है या अल्लाह ताला की अजमत को बयान करने का जो एक तरीका है, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है जी, क्रिएट्स एंड डेवलप द रिलेशनशिप ऑफ बिलीवर विद द क्रिएटर, यानी कि बंदे का जो खुदा से ताल्लुक़ है या फिर जो एक तख्लीक का अपनी मखलूक से ताल्लुक़ है, उससे जो है वो उसकी मतलब कि बढ़ाई करना या उसको पेश करना। तो जी बोथ ए बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है जो कि बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। टू विच उम्मा ऑफ मुस्लिम बिलोंग्स, यानी कि मुस्लिम जो है वो किस उम्मा से बिलोंग करते हैं? तो ये जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लिखा हो तो हम उसको नहीं लगा सकते, ठीक है जी। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द प्री रिक्विजिट ऑफ टू बी अ मुस्लिम, यानी कि एक मुस्लिम होने के लिए जो पहली बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या हैं? जस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलमा, यानी कि कलमा पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना। उसके बाद जी जस्ट रिसाइटेशन ऑफ कलमा, यानी कि कलमा पढ़ना और उसको अच्छे तरीके से समझना, सीखना कि ये क्या है, ठीक है, इन दोनों पर ईमान रखना। तो ये हमारा जो है वो मुसलमान होने के लिए जो एक प्री रिक्विजिट होता है उसको कहते हैं, यानी कि कलमे को पढ़ना और फिर उसको समझना, ठीक है, उस पर सदक दिल से कायम रहना। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।